आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, बायोलॉजी स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, मैडम इसके लिए हमें तैयारी में कितना समय लगेगा, मतलब मैक्सिमम कितना या मिनिमम कितना टाइम हमें इसके लिए चाहिए होगा कि हम अपनी तैयारी कर सकें। ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मैडम मैंने बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करी है, मुझे कितना टाइम लगेगा कि मेरा पूरा का पूरा कोर्स हो जाए और मेरी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए। तो आज का जो ये सेशन रहने वाला है वो इसी रिगार्डिंग रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उससे पहले आप सभी का स्वागत मेरे चैनल पे। आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वैकेंसी आने को ही है। मैं श्योरिटी नहीं कहती, पर जैसे रूमर्स चल रहे हैं कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। कोई 100% बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है क्योंकि आरएएस की वैकेंसी अभी अभी क्या हुई है, रिलीज़ हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं बात करूं, कोई भी कंपटीशन आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको मिनिमम जो टाइम है वो कितना आपको देना चाहिए, कि कितना टाइम तो आपको लगेगा ही कि आपकी तैयारी हो जाए। मैं आपसे बोलूं कि 15 दिन में ही आप पूरी तैयारी कर लोगे तो ये तो बेसिर पैर वाली बात है। कि मैं बोलूं कि 15 दिन में आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी करके स्कूल लेक्चरर बन जाओगे, पॉसिबल नहीं है। आपको पर्टिकुलर अपना टाइम आपका टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। स्कूल लेक्चरर एक बड़ी पोस्ट है जिसका सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, क्योंकि सब्जेक्ट भी पीजी लेवल तक का सब्जेक्ट है आपके, प्लस एक्स्ट्रा भी तो चीज़ें हैं, जीके भी तो आपको पढ़ना है। तो एक सिर्फ सब्जेक्ट से भी कुछ नहीं होगा, तो और जीके से भी कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि कोई बंदा जिसने कभी किसी चीज़ की तैयारी नहीं की है, पहली बार एमएससी बीएड करने के बाद में पहली बार तैयारी के इस फील्ड में आ रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसे कम से कम मान के चलो 1 साल का समय तो लगेगा। अगर बायोलॉजी की उसकी कुछ ज़्यादा, मतलब बायोलॉजी में उसको पहले से नॉलेज है अच्छी, आराम से वो कुछ कर सकता है, उसका किसी एक चीज़ पे कमांड है, तब ये टाइम 1 साल से 6 महीने में भी हो सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही इस तरीके से उसने एमएससी करी है और उसके बाद में बीएड किया है और वो बहुत ही सीरियसली तरीके से तैयारी करना चाहता है, तो पूरी अच्छी 100% तैयारी करने में जो टाइम लगेगा वो 1 साल तो आप मान के चलो। 1 साल अगर बिल्कुल ज़ीरो है और पहले से कोई तैयारी आपने कर रखी है, मान लिया आप बायो के स्टूडेंट, तो कभी ना कभी आपने नीट की कोचिंग की होगी, आपने नीट पढ़ा होगा, या फिर आपने कभी 2nd ग्रेड की करी होगी बीएससी के बाद में, कुछ भी आपने XYZ कर रखा है, तो 6 महीने में आप क्या कर सकते हो, अपना अच्छे से टाइम टेबल सेट करके, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि किस तरीके से आपको सेट करना है, आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो 1 साल का टाइम मैंने उनके लिए बताया जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, उन्हें जीके भी नहीं आता है, उन्हें सब्जेक्ट भी नहीं आता है, तो सिलेबस इतना ज़्यादा है कि उसे आप उसके नोट्स वगैरह बनाओगे, उसकी क्लासेस वगैरह अटेंड करोगे, उसी में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। 3 महीने में, 2 महीने में कोई कोर्स पूरा नहीं करवा सकता। मैं बात करूं, मैं बायोलॉजी का कोर्स 2 महीने में पूरा तुमको करा दूंगी, तो मैं कैसे करवाऊंगी, और मैं करवा भी दूंगी तो क्या तुम झेल पाओगे इस चीज़ को? आप नहीं झेल पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें उस हिसाब से करना। वो लास्ट में अलग बात होती है रिवीजन बैच, वो रिवीजन बैच चलते हैं, रिवीजन बैच अलग होते हैं, और जो स्टार्टिंग के जो फाउंडेशन बैच होते हैं वो अलग होते हैं, उनको अलग तरीके से हमें पढ़ाना होता है। तो मान के चलो 1 साल भी नहीं तो मान के चलो 6 महीने तो आपको कम से कम चाहिए। अगर आप 10 से 12 घंटे की अगर स्टडी कर रहे हो, जिसमें आप अपने नोट्स भी बनाओगे, अपने लर्निंग भी करोगे, तो इतना टाइम तो आपको चाहिए। आप सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ के नहीं कर सकते। 1-2 घंटे पढ़ के तब आप कर सकते हो जब आपके नोट्स पहले से प्रिपेयर हो, टॉपिक आपका क्लियर है, बस आपको लर्निंग करनी है, आपको याद करना है, तो फिर आप 4-5 घंटे की स्टडी करके आराम से कर सकते हो। लेकिन आपके पास मैटर भी नहीं है, आपको जीके भी बिल्कुल नहीं आता है, तो हमें पढ़ना भी तो पड़ेगा उसको। जैसे मैं बात करूँ हिस्ट्री, मैंने कहा हिस्ट्री भी हमें पढ़नी है। अब राजस्थान हिस्ट्री हम पढ़ने बैठे, 1857 की क्रांति खोल के हम बैठ गए, 1857 की क्रांति खोल के बैठे, तो हम उसके पढ़ेंगे तो हमें कुछ पहली बार में साइंस के बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है।
है ना। ये मैं मेरी बात भी बता रही हूँ, आप क्या पता बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट हो, आप उस चीज़ को जल्दी से समझ जाते हो, मैं तो नहीं समझ पाई थी, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह इतनी जल्दी से दिमाग में मेरे नहीं आई थी, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था। मैटर मेरे पास काफ़ी था पर मेरा उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता था। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे, एक जो वीडियो था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसको पूरा वीडियो देखा। अब 1857 की क्रांति का वीडियो चल रहा है, तो कम से कम आधा 1 घंटे से समथिंग तो वो होगा। आधा 1 घंटा वो वीडियो चला है, मैंने उसके नोट्स भी बनाए हैं, तो वो 1 घंटे का वीडियो अगर मैं नोट्स बनाते बनाते देख रही हूँ तो मेरे को 1.5 घंटा तो लगेगा, उसके अंदर लगेगा, और फिर मैं उसको क्या करूँगी, याद करूँगी। तो सिर्फ एक ही तो टॉपिक पढ़ा मैंने, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, तो टॉपिक भी बहुत सारे हैं, तो इतना तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि इतना टाइम 6 महीने तो हमें देने ही पड़ेंगे। किस तरीके से हम जीके को 3 घंटे की पढ़ाई करके किस तरीके से जीके को प्रिपेयर कर सकते हैं 3 महीने के अंदर, मैंने आपको वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, आप जाके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। बायोलॉजी में आप किस तरीके से शुरुआत करें, पहले क्या पढ़ें, पहले कौन से टॉपिक पढ़ें, बाद में कौन से टॉपिक पढ़ें, वो भी मैंने आपको पूरा दे रखा है कि 6 महीने में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी को किस तरीके से तैयार करें। ये थंबनेल आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसका मिल भी जाएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिए। काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स उसमें मिला है मुझे, और काफ़ी लोगों के लिए वो हेल्पफुल भी रहा है। तो मान के चलिए अब टाइम नहीं रहा है आपके पास, आप जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतनी प्रिपरेशन आप जल्दी स्टार्ट कीजिए, आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि अब आरएस की वैकेंसी आई है तो बाकी वैकेंसी भी आएगी, और आगे बहुत सारे पद खाली है, लेकिन जितने पद खाली है उतनी वैकेंसी नहीं निकलेगी, आप इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ पद डीपीसी से भरे जाते हैं तो कुछ ही पदों पर वैकेंसी निकलेगी। पर आपको अपने मन में विश्वास रखना है कि चाहे पद कितने भी हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे आपके 150 हो, कितने भी पद हो, आपको अपनी तैयारी करनी है, आपको अपने पद के लिए लड़ना है। आपकी तो एक ही पोस्ट है ना, आपकी कितनी पोस्ट है, एक, और मैंने पहले भी ये कहा है जितनी कम पोस्ट होती है उतना कम कंपटीशन होता है। आप सोच रहे हो ना कंपटीशन ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 5000 अगर साइंस मैथ में रीट लेवल वालों की, L2 वालों की पोस्ट होती है तो वहाँ पेपर देने वाले 5 लाख होते हैं, जबकि फर्स्ट ग्रेड में इतने ज़्यादा लोग नहीं होते हैं पेपर देने वाले, सीरियसली इतने लोग नहीं होते, क्योंकि यहाँ ब्रांचेस बढ़ जाती है, इतने एमएससी तक नहीं पहुँच पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो इतना कंपटीशन नहीं होता है जितना वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ लोग सोचते हैं कि छोटा पद है तो हम आसानी से कर लेंगे, तो यही बाकी लोग भी सोचते हैं, ठीक है, ये भी यही क्या सोचते हैं, बाकी लोग भी सोचते हैं, और वो इसको कर लेते हैं। अब आप बोलोगे मैडम आरएस का तो बहुत बड़ा पद है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। अरे लेकिन आरएस में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सच्ची में मेहनत करके पेपर कितने दे रहे हैं, मेहनत मतलब जिन्होंने तैयारी करी है अच्छे से, वो बहुत कम होते हैं। ऐसे नहीं कि पूरे सबके सभी आपके तैयारी करने वाले हैं और सब ने ही 10 लाख बच्चे थे, 10 लाख ने तैयारी करी और पेपर दिया, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। आप भी खुद से रिलेट करके देखो, आप कई फॉर्म तो ऐसे भर देते हो, चलते चलते भर देते हो, कोई मतलब नहीं उस पर का। आप में से कई लोगों ने पशुचर का भी फॉर्म भरा होगा, चाहिए आपको देना है या नहीं देना है, मैं मना नहीं कर रही कि आपको दो या मत दो, लेकिन आपने भरा है ना, ये अपनी मन का होता है। आप जब तक कोई नौकरी नहीं लग जाए तब तक आप हर फॉर्म को भरो, मेरा यही मानना है। छोटी पोस्ट भी मिल जाएगी तो बड़ी पोस्ट पे भी पहुंचने के रास्ते आपको मिल जाएंगे। तो 6 महीने की पढ़ाई आपको चाहिएगी, मिनिमम, मैक्सिमम तो मान के चलो मिनिमम 6 महीने की तैयारी में आप अपनी पूरी बायोलॉजी को, जीके को एक अच्छे टाइम टेबल के साथ बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए कर सकते हो, ये अगर आप अपना 100% देते हो। अगर आप काम चलाऊ काम कर रहे हो तो काम चलाऊ ही तैयारी आपकी होगी, उसके लिए आपको खुद से स्व अनुशासित होना पड़ेगा। कोई दूसरा आपको कुछ भी नहीं कह सकता, कोई दूसरा कुछ भी मोटिवेट नहीं कर सकता। जो प्रेरणा होती है, वो स्व प्रेरणा जो होती है ना, सेल्फ मोटिवेशन, वो सबसे बेस्ट होता है, और उसी पे आप अपना काम कीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।